आइए देखते हैं एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल प्रश्नावली 8.1 का यानी कि त्रिकोणमिति फलानुमा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण V समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में, नंबर 2 में आप देख सकते हैं साइन ए कॉमा कोसे, नंबर दूसरे साइन सी कॉमा कॉस सी। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ में देखकर कहें एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी ले लो, बाका कोण कौन है, समकोण कौन है, वी है। तो इसमें हमारा कोण बनेगा जो राइट एंगल ही बनेगा, ठीक है, राइट एंगल आपका ये कोण बनेगा राइट एंगल। तो इसका शीर्ष ए है और समकोण त्रिभुज बोला है तो 90 डिग्री कोण आपका ये होगा और ये सी है, ठीक है। तब इसने बोला है ए बी बराबर कितना आपका 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी की जो भुजा है 24 सेंटीमीटर और बी सी है आपकी वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कि 7 सेंटीमीटर। तो हमको पहली बात तो क्या है, ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये हमें पहले तो ये मान निकालने पड़ेंगे, ये मान हमें दिया रखा है, तब इसके मान क्या निकालने, कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ से देखते हैं पहले इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज मेंशन कर रखी नहीं है, बाद में इसको बताऊंगा, इसमें जब लगाऊंगा इसके जो क्वेश्चन, पहले मैं इस कर्ण को निकालता हूँ। तो इसके निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, प्रमेय सूत्र आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है के स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यानी ये वाला। तो कर्ण आपका कितना है, हमारा कर्ण है ए सी का होल वर्ग बराबर में बी सी, लंब क्या है आपकी ए बी की कितनी वैल्यू है 24 है। कर्ण यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, लंब आपका 24 का होल वर्ग हो जाएगा, आधार आपका दे रखा 7 यानी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से निकालें ए सी का होल वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस के 7 का वर्ग होता है 49, इनको आपस में जोड़ लेंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी 625 होगी, ठीक है। यहाँ से दोनों ने जोड़ेंगे तो 625, तो अपन ए सी की वैल्यू निकालेंगे, वर्ग इस पर चले जाएगा, जब वैल्यू निकलेगी आपकी 25, तो इसकी जो लंबाई ही निकल रही है कर्ण की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका क्वेश्चन के मान निकालने पड़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन पहले का फर्स्ट दिया रखा है साइन ए कोमा साइन कॉज ए, ठीक है, साइन ए एंड कॉज ए। तो यहाँ से अगेन एक चित्र बनाए, ए होगा ये सी, ये बी, यहाँ से ये आपका यह न्यून कोण यहाँ पे, तो लंब आपका ये होगा और आधार आपका ये होगा, ठीक है। तो मैं कितना 7 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका यही रहता है। तो यहाँ देखेंगे लाल बट्टे कक्का से हमारा पहला है साइन ए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका यहाँ कहलाया जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब 7, कर्ण कितनी है 25 सेंटीमीटर, एक आंसर आपका ये। अगला है कोसे का कितना होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण लिखें, और आधार इसका होगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण होगा इसका 25 सेंटीमीटर, डेट्स ऑल, यही आंसर है इसके। तो अपन यहाँ लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन को साइन सी कोमा कॉस सी, ठीक है। तो हम क्या करें, अगेन एक चित्र बनाएं, ये सी होगा, ये बी समकोण एंगल बी है और ए है, इसकी न्यून कोण कितना है, इसका सी है, जब ये सी है तो इसके ये वाला क्या कहलाया जाएगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा,
ये आधार होगा, ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। हम साइन सी से देख रहे हैं, तो आप देखें मेन फॉर्मूला कौन सा है, लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का। हम निकाल रहे हैं साइन सी, साइन सी का मतलब लाल बट्टे कक्का। कहाँ से दे रहे हैं, साइन सी, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कड़। तो लंब इसका है 24, कड़ कितना है 25। एक आंसर आपका ये होगा। हम देख रहे हैं कॉस सी का कितना होता है, आधार बट्टे कड़। आधार कितना होगा इसका, आधार होगा इसका 7 और कड़ होगा इसका 25। ठीक है बच्चों, ये आपका एक आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति में tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। तब आकृति में आपको दिख रहा होगा पी क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। एक जी राइट एंगल दिख रही है, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एंगल क्यू है, तो यहाँ पे आपकी 90 डिग्री कोण होगा, जिसके सामने वाली भुजा कड़ कहलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू हैं, tan p एंड cot r। यहाँ के न्यून कोण अलग अलग हैं। cot r को देखेंगे तो न्यून कोण यहाँ से है और tan p को देखेंगे तो यहाँ से है। ठीक है, तो आप देखें, पहले सबसे पहले दो भुजा दे रखी है, पहले आधार इसको निकाल लिया जाए। तो पाइथागोरस सूत्र से यहाँ से हो गई के स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। यहाँ इसकी कट कितना है इधर 13 और लंब कितना है इसका 12 और प्लस के आधार हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर में 12 का वर्ग 144 प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 169 144 से इधर आएंगे तो किसका होंगे माइनस के, बराबर बचेंगे ए स्क्वायर। यहाँ से इसको घटाया जाएगा तो आपके बचेंगे 25 बराबर के ए स्क्वायर। यहाँ का ए का वर्ग इधर डालेंगे तो अंडर रूट में आपके 25 बराबर के ए। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि आधार आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे दो वैल्यू हैं, हम इसका मान निकाल लें तो यहाँ पे देखेंगे tan p माइनस के cot r। ठीक है, यहाँ से मेन फॉर्मूला आपका लाल बटे कक्का से लगाएंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं tan p, तो न्यून कोण आपका यहाँ से है, यहाँ से देखेंगे ये लंब कहला जाएगा, ये आधार है, कट सेम रहता है। तो यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार और ये कॉट का होता है आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ से पहले tan p देख रहे हैं, तो tan p यहाँ पे न्यून कोण यहाँ पे, यहाँ से tan p बराबर लंब बटे आधार माइनस के cot r बराबर के आधार बटे लंब। यहाँ से देख सकते हैं लाल बटे कक्का से। यहाँ से ये tan साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, यहाँ से अपन पहले निकाल रहे हैं tan p का, यानी tan p है ये, इसका न्यून कोण यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो लंब आपका कितना है 5 और आधार कितना है तुम्हारा 12। अब यहाँ पे आएंगे कॉट आर यानी कि ये आर आपकी न्यून कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा जो कहलाई जाएगी और आधार इसका ये है। तो आपका कितना आधार बट्टे लंब, आधार कितना है इसका 5 और लंब कितना है इसका 12। देखो यहाँ प्लस का है एक माइनस का, आपस में काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर आपका 3/4। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं लाल बट्टे कक्का से। तो लाल बट्टे कक्का यानी साइन का मान क्या होता है लंब बट्टे कड़। लंब की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो कड़ की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। तो यहाँ से आप राइट एंगल एक चित्र बनाएं। ठीक है, जे ए है, जे बी, जे सी। ठीक है, यहाँ ए और बी और सी है। आपको यहाँ देखेंगे तो आपका ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री कोण है, तो आपका यहाँ देख सकते हैं न्यून कोण आपका कितना है ए, तो ये न्यून कोण यहाँ पे है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है लंब। ठीक है, न्यून लंब है, तो लंब कितनी होगी आपकी 3। अच्छा, और कट कितना होगा इसका 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप आधार निकाल सकते हैं इसका। तो पहले इधर देखें, तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से हम जहाँ में निकालेंगे के उसके बराबर के एल उसके प्लस के आधा रो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, के की वैल्यू कितनी है 4 बराबर में एल कितनी है आपकी, एल आपकी 3 है यहाँ पे, और आधार आधार क्या है इसमें निकालना है। तो के की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस के ए स्क्वायर, इधर को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 9 बराबर में ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको 16 में से 9 जाएंगे तो आपको बचेंगे आपके बचेंगे 7, तो यहाँ पे मैंने ए या का बराबर इधर देंगे तो 7 अंडर रूट में ए की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू आपकी यहाँ निकल आएगी, तो यहाँ से क्या करना है इसकी वैल्यू आई आपके अंडर रूट में 7। ठीक है, यहाँ से क्या करना है कॉस ए, यहाँ देखेंगे कॉस ए का मान क्या होता है, यहाँ से उठा लें आधार बट्टे में कट, तो कॉस ए आधार यानी न्यून कोण आपका यहीं पे है, न्यून कोण यहाँ है, न्यून कोण यहाँ पे, यहाँ के सामने जिसके सामने वाली भुजा लंब जे आधार ये कट, तो आधार आपका क्या है यहाँ पे 7 अंडर रूट में, और कट आपकी कितनी है 4। ठीक है, इसी प्रकार tan a का मान निकाल सकते हैं, tan a की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से उठाएं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब के इसका कितना होगा, इसके सामने वाली न्यून कोण के सामने वाली भुजा 3 यानी कि ये लंब है, और इसका आधार है अंडर रूट के 7। यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। डेट्स ऑल। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा, 15 cot a बराबर के 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है क्वेश्चन में 15 cot a बराबर में 8, यहाँ से अपन cot a की वैल्यू निकालना है, cot a बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15, तो आपकी जो लाल बट्टे कक्का से वैल्यू आएगी, लाल बट्टे कक्का यानी कॉटे, कॉटे का मतलब है tan का जस्ट उल्टा, तो tan का उल्टा होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे में लंब। यहाँ से देख सकते हैं लंब की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 15, और आधार की वैल्यू कितनी निकल रही है यहाँ से 8। तो यहाँ से आप क्या करें एक समकोण चित्र लें, एक समकोण चित्र लें ABC, इसके शीर्ष हों, और जिसका समकोण है आपका एंगल होगी वो कितनी होगी B, जो समकोण कोण है वो कितना है B। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ देखें तो एंगल A है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर A न्यून कोण यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब कहलाया जाएगा, और ये आधार होगा, और कट तो सेम होता ही है, ये कट रहेगा। ठीक है, तो इसके आप देखें आधार कितना है इसका, आधार इसका 8 होगा, लंब कितना है इसका 15 होगा। ठीक है, 2 भुजाएं निकल चुकी हैं, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, पाइथागोरस सूत्र का यहाँ से करेंगे के उसके बराबर के एल उसके प्लस के आधार उसके, यहाँ से करें आप उन कड़ निकाल रहे हैं, तो के उसके बराबर लंब क्या है आपका 15, आधार कितना है इसका 8, तो आप इधर जोड़ेंगे 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग होता है 64, इसको आपस में जोड़ दें, जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 6 2 8 और 289 हो रहा है 289। इधर निकालेंगे के उसके बराबर के 289, के का वर्ग इधर डालेंगे तो अंडर रूट में 289। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू आपकी निकलेगी 17, जो 17 का वर्ग होता है 289, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। आप इसका पहले का आंसर है साइन ए, साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कड़, साइन ए लंब बटे कड़, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू लंब बटे कड़, तो लंब आपका यहाँ पे कितना है ए, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा 15, कड़ कितना होगा इसका, कड़ हमने अभी निकाला कितना 17, तो इसका 17 है। एक आंसर आपका ये बोलेगा, और एक है आपका सेक ए, सेक ए आपका क्या न्यून कोण है, तो यहाँ चित्र में देखें न्यून कोण ये है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब ये आधार, तो सेक, सेक क्या होता है कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार, कड़ कितना है आपका 17, आधार कितना है इसका 8। एक आंसर आपका ये हुआ। डेट्स ऑल, थैंक यू। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आइए देखते हैं,
हमको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के मान लेने हैं। तो आप क्या करें, एक वैल्यू होती है लाल बट्टी कक्का, इससे आप निकालेंगे। तो हम इस सबसे पहले एक समकोण चित्र काटें। एक समकोण चित्र ले, जिसका ए शीर्ष और बी समकोण है और सी एक शीर्ष है। ठीक है, जिसका वी एक समकोण है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा की वैल्यू लेते हैं तो ये कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो यानी क्या होगा, कर्ड बट्टे में आधार, और इसकी वैल्यू हमको दिया रखा है 13/12। आधार की वैल्यू आपके पास 12 और कर्ड की वैल्यू आपके पास में 13। तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ड। तो यहाँ पे कर्ड देखा जाएगा तो कर्ड है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर नहीं दिया है इसमें, 13 वैल्यू दी रही है 13। और इसका आधार यानी थीटा, इसका कोई भी एंगल निर्धारित नहीं है। तो न्यून कोण हम क्या कर ले रहे हैं, ये सी पे ही बना लेते हैं थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो आधार आपका कितना है, 12। तो हमारे पास दो भुजा निकल चुकी हैं, 12 और 13। तो लंब हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से यहाँ लगाएंगे भाई, के स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। यहाँ से यहाँ की के की वैल्यू कितनी है आपके पास में 13, एल की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लगाएं। यहाँ देखेंगे 169 बराबर में एल स्क्वायर प्लस के 12 की वैल्यू आपको 144। ठीक है, यहाँ से देखोगे 169 144 इधर से लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट में आएंगे तो किसके होंगे, माइनस के। तो यहाँ पे रखें माइनस, यहाँ रखेंगे 169 माइनस के 144 बराबर में एल स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 25 बराबर में एल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट कितने का बनेगा, 5 का, यानी ऐसे इधर बना लें, इस पर अंडर रूट 25 पर चला जाएगा तो एल की वैल्यू बनेगी 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो लंब है वो कितना है, 5। ठीक है, यहाँ से क्या करने हैं, त्रिकोणमितीय के अन्य सभी अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास 6 अनुपात होते हैं, एक ऑलरेडी निकाल रखा है तो 6 उनको लिख लें आप। कॉस्ट 10 साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा कॉट थीटा, एक बाद सेक थीटा और आपको सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 2 3 4 5 6। इसको देखें साइन कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़। यहाँ पढ़ेंगे कोसेक कॉस थीटा को आधार बटे कड़, टेन थीटा को लंब बटे आधार, और कॉट थीटा को पढ़ेंगे आधार बटे कड़, आधार बटे लंब सॉरी, और सेक थीटा को पढ़ेंगे कड़ बट्टे में आधार, और कोसेक थीटा को पढ़ेंगे कड़ बट्टे में लंब। तो यहाँ से वैल्यू इसकी लगाते जाएं और वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो देखो साइन थीटा का क्या है, लंब बट्टे कड़, लंब कितना आपके पास में 5, क्योंकि न्यून कोण आपका थीटा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5 ये है और कड़ इसका 13 है। यहाँ पे देखेंगे आधार इसका 12 है, कड़ आपका 13 है। ठीक है, यहाँ देखेंगे टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, आधार कितना 12 और लंब कितना इसका 5। कड़ कितना, सेक की तो वैल्यू उसको मैं दिया ही रखा था 13 बट्टे में 12, और कोसेक की वैल्यू जस्ट साइन की जस्ट अपोजिट होती है, यानी 13 बट्टे में 5। यही आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए
और एंगल बी न्यून कोण है हों जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्वेश्चन दिया है एंगल ए एंगल बी आपके न्यून कोण हैं, तब कॉज ए और कॉज बी की सहायता से हमें एंगल निकालनी है कॉज ए इंटू कॉज बी की। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या करना है हमको, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण चित्र। ठीक है, जिसके मैं शीर्ष मान ले रहा हूं ए है, जिसका जी सी है और ये बी है, जिसका कोण कोण सी समकोण है, समकोण है। ठीक है, यहां से क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, इसके सामने वाली भुजा, इसकी सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब, और एंगल सी के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, अगर एंगल ए से देखेंगे तो लंब ये कहलाया जाएगा, एंगल बी से देखेंगे तो एंगल ये कहलाया जाएगा। तो दिया है कॉज ए बराबर कॉज बी। ठीक है, क्या दिया है, कॉज ए बराबर कॉज बी। हम जानते हैं लाल बट्टे कंका की सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। यहाँ से हमें मिला है कॉज ए बराबर कॉज बी। यहाँ से हम देख सकते हैं लंब आधार बट्टे कर्ण कौसे है, यानी आधार बट्टे कर्ण। यहाँ भी देखेंगे आधार बट्टे कर्ण। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं कि न्यून कोण ए है, ए के सामने वाली भुजा कर्ण लंब, और ये आधार, तो आधार आपका ए सी और कर्ण आपका ए बी, कर्ण का आपका ए बी, आधार इसका ए सी। इसी प्रकार बी एंगल से देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार, तो आधार इसका बी सी और कर्ण इसका ए बी। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, मैं ए बी से ए बी काट दूंगा, तो आपकी जो कंडीशन आएगी ए सी बराबर के बी सी, ए सी बराबर के क्या आएंगे, बी सी। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये ए सी बराबर बी सी है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो ए सी ये ए सी के सामने वाला, जो ए सी के सामने वाली भुजा कौन है, एंगल बी, और बी सी के सामने वाली भुजा कौन है, वो बी सी भुज, और जी समान भुजाएं ये और ये समान भुजा हो रहे हैं, तो ये और ये भुजा समान, ये क्या हो रही हैं, समान भुजा। जब समान भुजा हो रहे हैं, बी सी के सामने भुजा का एंगल ए और ए सी के भुजा सामने वाले का एंगल बी, तो ए सी के सामने भुजा का एंगल क्या है, बी, और बी सी के सामने भुजा का एंगल क्या है, ए। जो हमें सिद्ध करना था वो क्या है, एंगल ए या एंगल बी, या तो आप ये रखें या तो ये रखें, यही आपका सिद्ध करना था। थैंक यू। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 पहले में पूछा रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के 1 माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू। दूसरे में पूछ रखा है कॉस स्क्वायर का मान। तो आइए देखते हैं इसको। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहले समीकरण को उठाते हैं।
पहले को उठाते तब क्या दे दिया है 1 प्लस और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, एक में देखो माइनस है, एक में माइनस, एक में प्लस, तो ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको आपस में बांध लें, जब बांधेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर, ये वैल्यू होती है सॉरी कॉज स्क्वायर की, कॉज स्क्वायर थीटा की, और ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है कॉस बट्टे में साइन किसका होता है कॉट, कॉज बट्टे साइन किसका होता है कॉट का, कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू दे रखी है कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो यहाँ पर लगा दें, यहाँ लगाएंगे कॉट की जगह लगाएंगे 7/8, उस पर वर्ग लगा रहा तो वर्ग लगा देंगे, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 49, वो सॉरी 64। एक आंसर आपका ये देगा। सेकंड वाले का आपको दिया रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का मान क्या है, कॉट स्क्वायर का वही मान है जो ये अभी निकाला था 7/8 का होल वर्ग, करेंगे 7 7 49 और 64। ये इसके आंसर होंगे। थैंक यू। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक आपने देख लिए होंगे, 8 वाला भी देख लें। यदि 3 cot a बराबर के 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, cos 2a के। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो हमारे सॉल्यूशन में देखते हैं भाई, दिया है हमको, क्या दिया है 3 cot a बराबर के 4। यहाँ से cot a की वैल्यू आप निकालेंगे तो 4/3। हमारे पास में एक लाल बट्टे कक्का रामबाण, इसमें देख सकते हैं cot की वैल्यू आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब। a की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितनी है भाई 3। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति सूत्र से देखेंगे, सॉरी समकोण सूत्र से देखेंगे। पहले हम समकोण चित्र को काटते हैं। देखो ऐसे, ये आपका ए शीट्स होगा, समकोण त्रिभुज का 90 एंगल V है और C है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 V है, 90 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे आप यहाँ से आपको देखा जाए तो cot a बराबर 4/3। a की वैल्यू यहाँ से या cot a फॉर ये न्यून कोण। अगर यहाँ न्यून कोण है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन होती है लंब, तो आपकी ये लंब है और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है आधार है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पे देखिए आधार के यूनियन कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है लंब। तो लंब आपका कितना है 3, आधार कितना है इसका 4। तो हमको क्या निकालना है कर्ण। तो क्या यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करें के की वैल्यू हमको निकालनी है, के स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या 4 का होल वर्ग प्लस आधार क्या है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आपस में जोड़ा जाएगा। जब आपस में जोड़ेंगे इसको तो कितना बनेगा 25। तो यहाँ से निकालेंगे के उसके बराबर के कितना बचेगा 25, यानी के की वैल्यू अंडर रूट में 25, के बराबर कितना आएगा आपका 5, यानी कर्ण इसका आ रहा है 5। अच्छा जी, अब इसकी जांच कर लें। जांच करना है तो आपको क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में दिया है कॉज स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लगा लें।
यहाँ से लगाएंगे 10 फॉर लंब वटे आधार, लंब वटे आधार, लंब वटे आधार का होल वर्ग वटे में 1 प्लस लंब वटे आधार का होल वर्ग। यहाँ देखेंगे कड़ है, कड़ क्या कॉस है, आधार वटे में कड़ का होल वर्ग माइनस के साइन लंब वटे कड़ का होल वर्ग। यहाँ से वैल्यू लगा दें। यहाँ एल कितनी है आपके पास में, देखा जाए L3, आधार कितना है इसका 4 का होल वर्ग वटे में 1 प्लस 3 वटे के 4 का होल वर्ग बराबर में आधार इसका कितना है, आधार है 4, कड़ कितना है 5 का होल वर्ग माइनस L कितनी है इसकी 3 और 5 कितना है कड़ कितना है 5। यहाँ से सॉल्व कराया जाएगा तो 3 का 9 4 16, यानी 16 माइनस का 9 वटे में 16, ऐसे यहाँ होगा 16 प्लस के 9 वटे में 16, इधर होंगे 4 चौक 16 पचम 25 माइनस के 9 और वटे में 25। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की अगर माइनस है तो घट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा। यहाँ से ये आपस में कटेंगे, 16 में से 9 जाते हैं, 16 में से 9 जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे, 16 में 9 जुड़ जाएंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 16 में से अगर यहाँ हर समान है तो ये यूँ कहता हूँ और हर 25 और 16 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 7। अब देखो अब क्या देखना है, यहाँ से क्या देखना है आपको, यहाँ से देखो राइट से लेफ्ट में आएगी वैल्यू तो क्या की हुई है माइनस की, तो ये माइनस की आपकी यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आंसर 0। तो आपका ये 0 निकला है तो आपका क्या है सत्य है। ठीक है, थैंक यू। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यद tan A बराबर के 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे में एक पहला दिया है sin A cos C प्लस के cos A sin C, दूसरे में दिया है cos A इंटू में cos C माइनस के sin A इंटू में sin C। तो यहाँ से देखते हैं जो दिया है उसी को पहले लिखते हैं। हमको दिया है एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यानी राइट एंगल है पूरा, तो पहले इसको राइट एंगल को पूरा काटें। एक राइट एंगल काटें पूरा, यानी समकोण चित्र। इसके बाद इसमें जो जो बोला गया है उसमें जो करें, जो एंगल है आपकी A B समकोण है और C ये है। ठीक है, इसके बाद दिया है इसके बाद tan A बराबर में 1/√3, tan A बराबर में 1/√3। हम यहाँ से देख सकते हैं हमने लाल बट्टे कक्का पढ़ा है। लाल बट्टे कक्का होता है tan का लंब वट्टे में आधार, तो लंब वट्टे में आधार यहाँ से पढ़ सकते हैं tan A बराबर में होता है लंब वट्टे आधार, और tan की जो वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे रखी है 1/√3, तो आधार है 3 में और लंब है आपका 1। अच्छा A दे रखा है यहाँ पे, तो A एंगल यहाँ से है, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। ठीक है, जिसके सामने वाली भुजा लंब और इसकी निचले वाली भुजा आधार होती है, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कड़ है। यहाँ से क्या करते हैं इसका आधार √3 दिया रखा है और इसका लंब 1 दे रखा है, 1 ये वैल्यू 1 नहीं है विजिबल, अब हो जाएगा 1 है। तो हमें क्या निकालना है कड़, तो पहले कड़ निकालना है। तो कड़ के लिए इसकी आगे देखें, हम कड़ के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, सूत्र क्या है k² बराबर के L² प्लस के आधार स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है, यहाँ k की वैल्यू हमको निकालनी है। लंब आपका 1 दिया रखा है, अंडर रूट में 3 आधा दिया रखा, बरक से रूट हट जाएंगे
तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस के, 1 प्लस के कितना बचेगा 3, तो इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा तो के स्क्वायर बराबर के कितने होंगे 4 और के बराबर अंडर रूट में 4, तो के की वैल्यू निकलेगी प्लस के 2, यानी इसका कट कितना निकल रहा है 2 और आधार इतना और लंब 1। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल ले हैं दोनों की, तो यहाँ पर वैल्यू दे रखा है इसकी, दोनों की वैल्यू यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर इसका 9 का पहला दिया है साइन ए कॉस सी प्लस के कॉज ए डॉट साइन सी। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम लाल बट्टे कक्का, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे लाल बट्टे में कक्का। यहाँ से आप क्या करेंगे लाल बट्टे के कक्का जे टेन का हो जे साइन का होगा तो लंब बट्टे में कड़, ये कॉस का है आधर बट्टे में कड़ प्लस के जे आधर बट्टे में कड़ डॉट लंब बट्टे में कड़। तो यहाँ से देखें इस न्यून कोण का सब कुछ खेल है इसमें न्यून कोण का, तो आप देखेंगे साइन ए तो न्यून कोण ए है यहाँ का और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो एक आपका लंब होगा, कड़ आपका कितना होगा 2 इंटू में कॉस सी आधर बट्टे में कड़, कॉस सी यहाँ है यानी सी न्यून कोण ये है तो आधार इसका ये होगा, कड़ इसका ये होगा, यानी 1 बट्टे में 2। तो यहाँ पर देखेंगे कॉज ए के सामने कॉज ए यानी ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी, तो आधार कितना है में 3, कड़ कितना है इसका 2 इंटू में साइन सी का मतलब साइन सी ये सी के सामने वाला लंब और कड़ इसका 2, तो लंब कितना है इसका अंडर रूट में 3 बट्टे में 2। यहाँ से सॉल्यूशन कर लें, 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 टकराएंगे तो 3, 2 से 2 टकराएंगे तो कितने होंगे 4। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जोड़ दो, 1 प्लस के 3 बराबर के 4 बट्टे में 4, काटेंगे इसको तो कितना बनेगा 1, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट भी देखो इसका सेकंड पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट दिया है कॉज ए इंटू में कॉस सी माइनस के साइन ए इंटू में साइन सी। तो आप रख सकते हैं इसको लाल बट्टे कक्का से। अच्छा यहाँ से देखें कॉस का होता है आधर बट्टे में कड़, तो आधर बट्टे कड़ इंटू में आधर बट्टे में कड़, यहाँ देखें माइनस लंब बट्टे में कड़ इंटू में लंब बट्टे में कड़। इसका सबका मेन वैल्यू है न्यून कोण का, तो कॉज ए इसके कॉज ए न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब है, ये आधार है, आधार कितना अंडर रूट में 3 बट्टे में 2, कड़ 2 होगा इसका कड़ इंटू में आधार इसका कितना है, आधार यानी सी एंगल से देखेंगे तो आधार ये है, कड़ ये है, वो सॉरी लंब ये है, कड़ ये है। तो यहाँ पे देखेंगे आधार कितना है 1 और कड़ इसका कितना है 2, ठीक, माइनस के ऐसे ही साइन पे आएंगे, साइन ए आएंगे तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होता है लंब बट्टे में कड़, तो साइन ए से देख रहे हैं न्यून कोण तो इसका लंब होगा ये यानी 1 बट्टा में 2, ठीक है, और 1 होगा लंब और कड़ होगा इसका 2 इंटू में साइन सी का मतलब यहाँ से देखेंगे तो लंब ये होगा और कड़ ये हुआ आपका, तो लंब कितना अंडर रूट में 3 बट्टे में 2। यहाँ से क्या करें आगे सॉल्व कर लें, आपस में टकराएंगे तो अंडर रूट 3 बट्टे के 4, ये आपस में टकराएंगे अंडर रूट 3 बट्टे में 4। यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का आपस में कटेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी है 0, इसका 0 आंसर निकलेगा। थैंक यू। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस के QR बराबर के 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर के 5 सेंटीमीटर है, तब साइन P साइन cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से हमको दिया है एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में पहले हम एक राइट एंगल चित्र को काटते हैं। एक राइट एंगल चित्र, जिसकी जो P व Q व R है। ठीक है, हम यहाँ से और इसमें दिया है PQ
जो पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा तो और इसमें और दिया है पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तब हम क्या करते हैं, माना क्यू आर बराबर क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो अपन यहाँ रखेंगे पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो पी आर जो क्यू आर की वैल्यू होगी आपकी x बराबर में 25 सेंटीमीटर। x इधर से इधर जाएगी तो किसका होगा प्लस का, वो सॉरी माइनस का, जो 25 माइनस के x सेंटीमीटर। तो p की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 माइनस के x सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू हमने कितनी मानी है x सेंटीमीटर। इसकी जो वैल्यू होगी 25 माइनस के x सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। के की वैल्यू आपको दिया रखा है 25 माइनस का कितना रखा है 25 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में लंब दिया रखा है इसका, लंब आपको दिया है 5 और आधार दिया है इसका x का होल वर्ग। यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से करेंगे, ये a माइनस बी का होल वर्ग खुल रहा है तो एक बार a प्लस a माइनस बी का होल वर्ग खुल रहा है, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू में 25 इंटू में x बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस के x का वर्ग x स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से वैल्यू आएंगी 25 का वर्ग 625 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 25 दूनी 50 x बराबर में 25 प्लस के x स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे 625 माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का प्लस के x स्क्वायर माइनस के 50x माइनस के ये भी x स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे ये इससे ये काट दिया जाएगा तो आप यहाँ से वैल्यू मिलेगी 625 से 25 जाएंगे तो 600 बराबर में माइनस की वैल्यू इधर से इधर जाएगी तो क्या की होगी प्लस की 600, 0 से 0 5 से 60 काटेंगे 12 बराबर में x। तो जो x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 12, x की वैल्यू कितनी होगी 12। तब यहाँ पे पी आर बराबर हमने कितना माना है 25 माइनस के x, तो x की वैल्यू यहाँ डालें 25 माइनस के 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी पी आर की वैल्यू निकली है 13। ठीक है, यहाँ से फिर आगे भी देखते हैं, एक और माना था हमने क्यू आर बराबर क्या था x, तो क्यू आर x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 12, तो इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब इसके जो मान दिए हैं उसको मान को निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये मान दिए हैं, इसके मान दिए हैं साइन पी का मान होता है लंबवटी में कर्ण। साइन पी बराबर क्या होता है लंबवटी में कर्ण। कैसे पता पड़ता है, लाल बट्टे कक्का से, लंबवटी कर्ण। लंब कितना है इसमें, अगर पी आपका न्यून कोण है इसके अकॉर्डिंग, पी यहाँ पे न्यून कोण है तो यहाँ पे देखेंगे पी नॉट न्यून कोण है तो पी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, लंब होता है। तो लंब आपका x की वैल्यू कितनी निकली थी 12, इसकी x की वैल्यू अपनी कितनी निकली थी 12, तो 12 हम यहाँ डालेंगे तो लंब कितना आपका 12, कर्ण कितना आपने निकाला था 13, तो ये आपका आंसर हो गया 13, 12 बट्टे में 13। एक होगा कॉस पी का होता है आधार बट्टे में कर्ण, ये आधार बट्टे में कर्ण। यहाँ से क्या करेंगे आधार बट्टे में कर्ण निकाल लें कॉस पी की वैल्यू, यानी आधार आपका ये होगा और लंब आपका ये होगा, कर्ण ये होगा, तो आधार है इसका 5 और कर्ण है इसका 13। एक आंसर आपका ये होगा। और एक और है आपका जो आंसर है फाइनल, वो है आंसर tan p बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब आपका होगा भाई, लंब आपका होगा 12 और आधार आपका होगा इधर, लंब आपका ये लंब है tan p के अकॉर्डिंग है, लंब ये है, आधार ये होगा 5। एक आंसर ये होगा।
दैट्स ऑल। ये तीनों आंसर होंगे 1 2 3, ये दोनों तीनों आंसर हैं। थैंक यू।